नमस्कार साथियों, यदि चाणक्य की विदेश नीति को आपने थोड़ा भी पढ़ा है, समझा है, तो एक चीज आप काफी अच्छे से समझेंगे कि जो सामान्यतः पड़ोसी देश होते हैं उन्हें दुश्मन माना जाता है और दुश्मन के दुश्मन को दोस्त माना जाता है। भारत के संदर्भ में यदि इस नीति को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाए तो ये काफी सटीक बैठती है, क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी देश ट्रेडिशनली इंडिया की एनिमी कंट्रीज रहे हैं। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो भारत और चीन के संबंधों की करने वाले हैं। यूं तो भारत और चीन के संबंध हिस्टोरिकली कभी भी अच्छे नहीं रहे। 1962 के युद्ध के बाद से ही दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट का माहौल रहा है। स्पेशली 2020 के बाद की यदि बात की जाए तो दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आ खड़े हुए। गलवान घाटी विवाद है, डोकलाम विवाद है, इन सभी सीमा विवादों ने दोनों ही देशों के रिश्तों में काफी तलखी ला दी। लेकिन आज के सिनेरियो की बात अलग है। आज दोनों ही देशों के बीच में कॉमन चैलेंज बनकर उभर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट। स्पेशली यदि इकोनॉमिक स्फेयर की बात की जाए तो दोनों ही देशों के ऊपर अप्रॉक्स 50% के टैरिफ्स ट्रंप ने इम्पोज कर दिए हैं। तो इसी कॉमन चैलेंज को ओवरकम करने के लिए दोनों देश सोच रहे हैं कि अब एक साथ आने की आवश्यकता है। ट्रंप को यदि आपको बीट करना है, ट्रंप के चैलेंज को ओवरकम करना है, ट्रंप को साइडलाइन करना है, तो आप दोनों को साथ में आना ही पड़ेगा। इसलिए आप लगातार मुद्दा बनते हुए देखेंगे या फिर न्यूज बनते हुए देखेंगे कि चाइना और इंडिया रीबिल्डिंग इट्स टाइज, चाइना और इंडिया वापस से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के द्वारा दोनों ही देशों पे टैरिफ्स लगातार इंपोज किए जा रहे हैं और इकोनॉमिक क्षेत्र में ट्रंप के द्वारा दोनों ही देशों को चुनौती दी जा रही है। ट्रंप की पॉलिसीज काफी अनसर्टेन है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉलिसी आगे जाके क्या होने वाली है वो भी आज के समय में नहीं पता है। इसलिए बेहतर होगा कि दोनों देश अपने रिश्तों को अभी से ही मजबूत बनाना शुरू कर दें। इसी दिशा में काफी सारे कदम भारत और चाइना के द्वारा उठाए गए हैं। उन्हीं सभी कदमों को आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। जो रिसेंटली कदम उठाए गए हैं भारत और चाइना के, उनमें यदि पहले पॉइंट की हम बात की जाए तो पहला पॉइंट ट्रेड का निकल कर आता है। ट्रेड में आप देखेंगे कि चाइना के द्वारा यूरिया का एक्सपोर्ट इंडिया को वापस से करना शुरू कर दिया गया है। यूरिया की सप्लाई वापस से इंडिया को बढ़ा दी गई है। यूरिया एक फर्टिलाइजर है जो कि इंडिया के कृषि क्षेत्र में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी इंपॉर्टेंट है और उसकी सप्लाई चाइना के द्वारा इंडिया को की जाती थी। मेजरली इसका एक्सपोर्ट चाइना के द्वारा किया जाता है और इंडिया इसका काफी बड़ा इंपोर्टर है। लेकिन रिश्तों में तलखी आने की वजह से चाइना ने इसकी सप्लाई इंडिया को काफी कम कर दी थी या फिर सप्लाई ऑलमोस्ट रोक दी थी। लेकिन अब धीरे धीरे रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में चाइना के द्वारा यह कदम उठाया गया है और इंडिया को वापस से यूरिया की सप्लाई करना शुरू किया गया है। यूरिया की सप्लाई वापस से इंडिया की तरफ बढ़ाई गई है। इसी के साथ आप देखेंगे कि बात चल रही है कि रेयर अर्थ मेटल्स का भी वापस से इंडिया को एक्सपोर्ट करना शुरू किया जाए, वापस से इंडिया की तरफ रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि रेयर अर्थ मेटल्स का या फिर रेयर अर्थ मिनरल्स का चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। वर्ल्ड की मेजरली कंट्रीज हैं वो चाइना के ऊपर इस चीज के लिए डिपेंडेंट है और इंडिया भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि आप रेयर अर्थ मेटल्स की बात कर लो, फार्मास्यूटिकल्स में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करो या फिर फर्टिलाइजर्स की बात करो, इन सभी चीजों के लिए इंडिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना इन सभी चीजों की सप्लाई इंडिया को करता है। लेकिन जब जब रिश्तों में खराबी आई है तो चाइना इन चीजों की सप्लाई कम कर देता है या फिर रोक देता है। लेकिन अब रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में इन सभी चीजों की सप्लाई वापस से चाइना के द्वारा इंडिया की तरफ बढ़ाई जा रही है। इसके बाद यदि आप बात करें तो बात आती है ट्रेड की। चाइना के बीच और इंडिया के बीच एक बड़ी ट्रेड डील साइन होने जा रही है। इंडिया की तरफ से अडानी समूह और यहाँ पे चाइना की तरफ से BYD वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है चाइना में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बैटरीज का। और आप सभी को पता है इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, जिससे कि पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंस को कम किया जा सके। इसी वजह से अडानी और BYD के बीच में एक समझौता साइन होने जा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बैटरीज की टेक्नोलॉजी को इंडिया को दिया जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बैटरीज को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज है वो इंडिया को सप्लाई की जाएगी, क्योंकि चाइना इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। चाइना के पास इसकी काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। यदि इंडिया को वो टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो इंडिया डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के क्षेत्र में काफी अच्छा काम आगे जाके कर सकता है। तो इंडिया के अडानी समूह और चाइना की BYD कंपनी के बीच में यदि ये समझौता होता है तो ये भी एक संकेत होगा कि चाइना और इंडिया के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा सुधर रहे हैं। इसके बाद यदि आप बात करें तो ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा कदम इंडिया के द्वारा उठाया गया है। इंडिया ने गलवान घाटी क्लैश के बाद और स्पेशली कोविड के बाद इन चाइनीज जो नेशनल्स हैं उन पर वीजा बैन लगा दिया था। चाइनीज नेशनल्स को इंडिया में आने के लिए मना था, उनको यहाँ पे वीजा बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब धीरे धीरे इंडिया क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग वीजास इज अ सिंबॉलिक स्टेप। वापस से इंडिया ने रीस्टोर किया है कि चाइनीज नेशनल्स को अब वीजा दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके के स्टेप्स लेकर
पीपल टू पीपल टाइज को एक्सपेंड किया जा रहा है। इंडिया और चाइना के बीच लार्जेस्ट टाइज को एक्सपेंड करने की बात चल रही है, जिससे दोनों देशों के रिश्ते क्या बनेंगे, काफी मजबूत बनेंगे। और यदि आप देखेंगे तो ये स्टेप कोई छोटा नहीं है। आप देखेंगे कि 5 साल के बाद 2020 का जो गलवान क्लैश हुआ था, उसके 5 साल के बाद से चाइनीज नेशनल्स को वीजा देने लगा है इंडिया। तो ये काफी बड़ा रेस्ट्रिक्शन था जो चाइनीज नेशनल्स के ऊपर से अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब आगे जाके इस तरीके की कोई दिक्कत चाइनीज नेशनल्स को फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आगे आप देखें, फ्लाइट्स भी क्या कर दी गई हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया और चाइना के बीच में बंद कर दी गई थी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। अगेन वही थर्ड कंट्री से घूम के आपको इंडिया या चाइना में दाखिल होना पड़ता था, तो ये ट्रिप काफी महंगी पड़ा करती थी। तो इसलिए अब 5 साल के बाद इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी शुरू की गई है। आप देखेंगे फ्लाइट स्टॉप कर दी गई थी 2020 में ही ड्यू टू कोविड और डिप्लोमेटिक टेंशंस। इंडिया और चाइना के रिलेशंस हमेशा से कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, खराब ही रहते हैं। मैंने बताया 2020 के गलवान क्लैश और डोकलाम विवाद के बाद से तो रिश्ते काफी खराब हो गए थे। इस वजह से फ्लाइट्स को स्टॉप कर दिया गया था। दिस फोर्स ट्रेवलर्स टू टेक कॉस्टली इनडायरेक्ट रूट। इनडायरेक्ट रूट से जाओगे तो महंगा तो पड़ेगा। Resuming flights make businesses and tourist travel easier and signals improving ties। तो इस तरीके के छोटे छोटे कदमों से इंडिया और चाइना वापस से अपने रिश्तों में नरमाई लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिश्ते एक बार के लिए इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि लगता ही नहीं था कि वापस से उनको ट्रैक पे कभी लाया भी जा सकता है। लेकिन ये काम आज ट्रंप ने करके दिखाया है। ठीक है, ट्रंप पहले से ही ऐसी चीजें कर देते तो इंडिया और चाइना के बीच में रिश्ते कब के सुधर गए होते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है तो कहीं ना कहीं फायदा भी हो रहा है। ठीक है, इंडिया और चाइना सेट टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट। इंडिया और चाइना के बीच में वापस से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने जा रही है। 2020 में फ्लाइट बंद हुई थी, जनवरी 2025 में समझौता हुआ था कि ऐसी फ्लाइट्स वापस से शुरू करनी चाहिए, और अगस्त 2025 में अब यह है कि शुरू हो जाएगी एससीओ समिट के बाद। अभी पीएम जाएंगे एससीओ समिट के लिए चाइना के अंदर, 31 अगस्त को ये मीटिंग ड्यू है। और ये भी है वहां पे कि एससीओ समिट में जो पीएम है वो चाइना के प्रेसिडेंट से 1-to-1 मीट भी करेंगे। तो तब के बाद से ये है कि फ्लाइट्स वापस से तब से शुरू हो जाएंगी। आगे की यदि बात करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंडिया और चाइना के मजबूत हो रहे हैं। अभी आप रिसेंटली देखेंगे तो इंडिया की तरफ से एस जयशंकर हो गए, हमारे विदेश मंत्री अजीत डोवल हो गए, वो चाइना की विजिट पर गए थे। तो इस तरीके की हाई प्रोफाइल विजिट्स दिखाती हैं कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और इंडिया और चाइना वापस से अपने रिश्तों में सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 या 2020 के बाद से आप देखेंगे कि मोदी की वहां पे कोई यात्रा नहीं हुई है, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर 2019 से चाइना के दौरे पर नहीं गए हैं। अब 2019 से 2025 में अब अगेन चाइना के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया 31 अगस्त 2025 को चाइना दौरा भारत के पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो 2019 से मोदी हैजंट विजिटेड चाइना एंड टॉक्स वर लिमिटेड टू टेंस बॉर्डर डिस्कशंस। बॉर्डर टेंशंस की वजह से दोनों के बीच में केवल लिमिटेड टॉक्स होती थी, वर्चुअल मीटिंग्स होती थी, वर्चुअल कॉल्स होती थी, एक दूसरे की कंट्रीज में कोई भी आया जा नहीं रहा था। लेकिन रिसेंटली की इंडियन मिनिस्टर्स और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स विजिटेड बीजिंग। मोदी विल मीट शी। 2025 में मोदी किससे मिलेंगे, चाइना के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप देखेंगे कि रिसेंटली एस जयशंकर और अजीत डोवल के द्वारा भी चाइना की यात्रा की गई थी। तो इस तरीके की मीटिंग्स दिखाती है कि किस तरीके से चाइना और इंडिया अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे के साथ वापस से रिश्तों को मजबूत बना रहे हैं और ट्रंप को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करना आज के समय की नीड है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि मेजर डेवलपमेंट निकल कर आ रही है इंडिया और चाइना ट्रेड रिलेशंस में। बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है। इसके अंदर आप देखेंगे कि फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 2021 एन इंडियन डीजल कार्गो इज ऑन इट्स वे टू चाइना। मतलब 2021 के बाद से पहली बार एक इंडियन डीजल कार्गो शिप चाइना की तरफ भेजा गया है। डायरेक्ट चाइना की तरफ नहीं जा रहा था ये, पहले इसका रूट मलेशिया की तरफ था, लेकिन बाद में रास्ते से इसको चाइना की तरफ मोड़ दिया गया। क्यों मोड़ा गया? क्योंकि यूरोपियन यूनियन या फिर ईयू ने मना कर दिया कि इस तरीके का डीजल कार्गो हम अपने यहाँ पे आने नहीं देंगे या फिर बेचने नहीं देंगे। ईयू की तरफ से इंडियन कंपनी पर सैंक्शन लगाई गई। अब इंडियन कंपनी जो नायरा एनर्जीज है, जिसके द्वारा ये डीजल कार्गो शिप भेजा जा रहा था, उस पर सैंक्शन क्यों लगाए गए? क्योंकि इसके अंदर रशिया का स्टेक है, और रशिया का स्टेक भी कैसा है? माइनॉरिटी स्टेक है। बहुत कम ओनरशिप इसके अंदर रशिया के पास है, लेकिन फिर भी इस पे ईयू के द्वारा सैंक्शन लगाए गए और इसके डीजल को लेने से मना कर दिया गया। तो इसलिए बीच रास्ते में कार्गो शिप वहां की बजाय कहां पे भेज दिया गया? चाइना के अंदर भेज दिया गया।
2021 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की तरफ से डीजल कार्गो चाइना की तरफ भेजा जा रहा है। मतलब कि यदि वेस्ट ने सैंक्शन लगा दिया, अमेरिका या फिर यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया, तो इंडिया और चाइना आपस में लेन देन करके अपना निपटारा कर लेंगे। हमें वेस्ट की जरूरत नहीं है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज की जरूरत नहीं है। इस तरीके की चीजें दिखाती हैं कि ईस्टर्न कंट्रीज या फिर इंडिया, चाइना, रशिया जैसी कंट्रीज भी आपस में ट्रेड डील्स कर सकती हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती हैं। हमें वेस्टर्न कंट्रीज की जरूरत नहीं है। आगे जाकर हम अपनी तरीके से अपने आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है। काफी अच्छी बात है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस अब रिसेंटली मजबूत होने लगे हैं, धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आ रही हैं। लेकिन एक चीज और है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया को ध्यान देना होगा कि चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। आप सभी को पता है कि चाइना अपने नेशनल इंटरेस्ट को काफी ऊपर रखता है। उसको जैसे ही लगेगा कि इंडिया के साथ उसके इंटरेस्ट अब खत्म हो गए, यूएसए के साथ उसके रिश्ते जैसे ही सुधरने लगेंगे, वो इंडिया को साइडलाइन करने में भी देर नहीं लगाएगा। तो इंडिया को चाहिए कि पूरी तरीके से इन रिश्तों को सुधारने के चक्कर में चाइना पे डिपेंडेंट ना हो जाए, अपने ट्रेड को, अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई रखें। इसके लिए इंडिया कर क्या सकता है? ब्रिक्स कंट्रीज के साथ इवनली अपने ट्रेड को या फिर अपने रिलेशंस को मजबूत बनाना चाहिए। जैसे ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, या फिर साउथ अफ्रीका हो गया, सब कंट्रीज के साथ इंटरडिपेंडेंस को बनाना चाहिए, ना कि केवल एक चाइना के ऊपर इंडिया को डिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी भी देश का कोई भरोसा नहीं है, और चाइना और यूएसए का तो भाई बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इसलिए इंडिया को भी सेफ खेलना चाहिए, अपने राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने में काफी चैलेंजेस हैं। यहाँ पे आप देखो, ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा चाइना और इंडिया के बीच में रहेगा, क्योंकि पीछे जो भी चीजें हो चुकी हैं वो एकदम से भुलाई नहीं जा सकती। अभी तो इंडिया और चाइना इसलिए काफी नजदीक आ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको बीट करना है, उनके चैलेंज को ओवरकम करना है। लेकिन जैसे ही चाइना के, रशिया के साथ, चाइना के यूएसए के साथ रिलेशन सुधरे, वो इंडिया को साइडलाइन करने में देर नहीं लगाने वाला है। इसलिए दूसरी क्या है, बॉर्डर डिसएंगेजमेंट अभी तक भी नहीं हुआ है, बॉर्डर पे अभी भी डिस्प्यूट बना हुआ है। आए दिन हम देखते हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर पर आमने सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही दोनों ही कंट्रीज की रीजनल एस्पिरेशंस भी सेम ही है। दोनों ही कंट्रीज इंडो पैसिफिक रीजन में अपने जड़ें मजबूत बनाना चाहती हैं, इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आप को एज अ लीडर प्रस्तुत करना चाहती हैं। तो ऐसी चीजें कभी भी इंडिया और चाइना को परमानेंट दोस्त नहीं बनने देगी। जैसा कि चाणक्य नीति की हमने शुरू में बात की, पड़ोसी देश आपके दोस्त और अच्छे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। लेकिन फिर भी समय की जरूरत के हिसाब से इंडिया और चाइना के रिलेशंस अभी धीरे धीरे मजबूत होने लगे हैं, ट्रैक पे आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन भारत को इस एरिया में सतर्क रहने की काफी जरूरत है। अपने आप को पूरी तरीके से चाइना पे डिपेंडेंट ना करके अपने ट्रेड को और अपनी सहयोग को दूसरी कंट्रीज के साथ डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। आप सभी का इस मुद्दे पर क्या कहना है? इंडिया और चाइना के रिलेशंस जो आज के टाइम पे मजबूत होते हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये भविष्य तक चलेंगे या फिर एक कुछ समय का खेल है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही है। नए मुद्दे के साथ नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।